गुड मॉर्निंग ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिनों से मैंने आपको सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कल मैंने सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी में एक टेक्निक जो होती है मैमोग्राफी वो बताया था। आज इसमें एक दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ जिसका नाम है फॉरेन बॉडी रेडियोग्राफी। फॉरेन बॉडी रेडियोग्राफी फॉरेन बॉडी रेडियोग्राफी में फॉरेन बॉडी का मतलब क्या होता है? फॉरेन बॉडी में किसी अनवांटेड इंटरफेयरिंग ऑब्जेक्ट का बॉडी में एक्सीडेंट के द्वारा या एक्सीडेंटली इंटर हो जाना ही फॉरेन बॉडी कहलाता। सपोज किसी एक्सीडेंट बस आप कोई काम कर रहे हैं या कोई एक्सीडेंट के कारण कोई एक मेटल का पीस या कोई भी चीज बॉडी में बाहर से अंदर की तरफ इंटर हो जाए, कांटा जैसे कोई कील की पट्टी हुई, बुलेट हुई, किसी को लग गई अगर बुलेट लगी है, या इस तरह कोई एक एक्सीडेंटल कोई भी चीज बॉडी में बाहर से इंटर होती है, उसे फॉरेन बॉडी कहा जाता है। फॉरेन बॉडी में ये फॉरेन बॉडी का प्लेसमेंट जो होता है बॉडी में वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हो सकता है। वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो सकता है। इनवॉलेंट्री प्लेसमेंट एक्सीडेंट के इनवॉलेंट्री प्लेसमेंट जो होता है किसी एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ये फॉरेन बॉडी इंफेक्शन और पासेज वे के कारण हो सकता है। ठीक, द फॉरेन बॉडीज में एंटर द बॉडी बाय फॉरेन वेज। ये फॉरेन बॉडीज जो होती हैं इनके बॉडी में एंटर करने के जो रास्ते हैं वो निम्नलिखित है। तो द फॉरेन बॉडीज में एंटर द बॉडी बाय फॉलोइंग वेज। पहला वे कौन सा है, पहला रास्ता कौन सा है जहां से ये फॉरेन बॉडी में एंटर हो सकते हैं एक्सीडेंटली? नंबर 1 जो है वो है परक्यूटेनियस फॉरेन बॉडी। परक्यूटेनियस फॉरेन बॉडी में अगर ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली बॉडी में एंटर होता है, परक्यूटेनियस फॉरेन बॉडी में ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली बॉडी में एंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई मेटल पीसेस, नेल्स, ग्लास, वुड, चिप, ये है फॉरेन बॉडी जो कि परक्यूटेनियस या स्किन के थ्रू अंदर चले जाते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, कोई मेटल पीस है, नेल्स है, कांच का टुकड़ा है, ग्लास है, वुड चिप है, लकड़ी की फांस वगैरह जो होती है उसको वुड चिप कहते हैं, वुड चिप है। ये अगर बॉडी में, ये फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में इंटर होती है परक्यूटेनियस, तो इनका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के साथ सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज कर सकता है या डैमेज करने का कारण हो सकता है। अगर इस प्रकार की कोई फॉरेन बॉडी परक्यूटेनियस बॉडी में इंटर हो गई है तो इसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकती है और टिश्यू के सराउंडिंग चारों तरफ डैमेज हो सकता है। इस समय अगर फॉरेन बॉडी परक्यूटेनियस बॉडी में है तो उस स्थिति में जो रेडियोग्राफी की जाती है उसमें इफेक्टेड लिम्ब है, जो जहां पे ये फॉरेन बॉडी इंटर हुई, इफेक्टेड लिम्ब है, जो जिस लिम्ब में ये
फॉरेन बॉडी इंटर हुई है परक्यूटनियस, वहां का एपी और लैटरल प्रोजेक्शन लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? एपी और लैटरल प्रोजेक्शन लिया जाता है। सेकेंड नंबर पर जो फॉरेन बॉडी का वे है वो है इंजेस्टेड फॉरेन बॉडीज। इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी, इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसमें होते हैं कॉइन्स, पिंस, नीडल्स और डेंटोरस, दांत, नकली दांत जो होते हैं वो, उनको स्वॉलो कर लेना। इंजेस्टेड मतलब जो ऑब्जेक्ट माउथ के थ्रू सॉलो कर लिए जाते हैं उन फॉरेन बॉडी को कहा जाता है। उसमें मैंने आपको बताया कॉइन्स, पिंस, नीडल्स और डेंटरिस को सॉलो कर लेना ही इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी कहलाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर से बड़े हैं, लार्ज हैं या लार्ज होते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर से लार्ज होते हैं तो वह पाइलोरस के थ्रू पास नहीं हो सकते। पाइलोरस के थ्रू पास नहीं हो सकते अगर 2 सेंटीमीटर से बड़े हैं ये ऑब्जेक्ट। इस कारण ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन का कारण हो सकते हैं, परफोरेशन बना सकते हैं इंटेस्टाइन में जाके। इस स्थिति में जो रेडियोलॉजी या जो रेडियोग्राफी ली जाती है और जो पार्ट आते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट है नेक। अगर कोई फॉरेन बॉडी को सॉलो कर लिया है, कॉइन है, स्पून है, तमाम तरीके के हैं, पिंस हैं, तो उसमें जो रेडियोग्राफी की जाती है उसमें सबसे पहले जो की जाती है वो क्या की जाती है? नेक एपीलैटरल, नेक एपीलैटरल। दूसरे नंबर पे जो की जाती है चेस्ट एपीलैटरल। कौन सी? चेस्ट एपी और लैटरल। और तीसरे नंबर पे एब्डोमेन का एपी प्रोजेक्शन, एब्डोमेन का एपी प्रोजेक्शन। तीसरे नंबर पे आता है इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, जो नोज के थ्रू अंदर जा सकते हैं। इनहेल करने पे, इनहेलेशन के थ्रू जो फॉरेन बॉडी में इंटर कर सकते हैं वो होते हैं इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। इनहेल्ड फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो एक्सीडेंटली इनहेल और स्ट्रक एयरवेज, इस कंडीशन में अगर फॉरेन बॉडी लंग्स में ट्रैप होते हैं तो इस तरीके से अगर वो फॉरेन बॉडी लंग्स में ट्रैप होते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी ब्रोंकोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। इनहेल्ड फॉरेन बॉडी के एवल्यूशन के लिए, मूल्यांकन के लिए इस स्थिति में इफेक्टेड पार्ट की एपी और लैटरल प्रोजेक्शन में रेडियोग्राफी की जाती है। अगर इनहेलेशन के थ्रू कोई एक ऑब्जेक्ट अगर चला गया है तो वो जाके लंग्स में ट्रैप होता है अगर, तो उस स्थिति में ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत होती है और उस परिस्थिति में इनहेल्ड एवरी के मूल्यांकन के लिए, एवल्यूशन के लिए इफेक्टेड पार्ट की एपी और लैटरल रेडियोग्राफी की जाती है। 4th नंबर पे आता है इंसर्टेड फॉरेन बॉडी। इंसर्टेड फॉरेन बॉडी की स्थिति में ऑब्जेक्ट बॉडी की कैविटीज और ऑरिफिस में इंसर्ट होने पर, इंसर्टेड फॉरेन बॉडी में
ऑब्जेक्ट जो है वो बॉडी की कैविटीज और ऑरिफिस में इंसर्ट होने पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन, पिन और अदर ऑब्जेक्ट नेजल पैसेज और ईयर में इंसर्ट होने पर इंसर्टेड फॉरेन बॉडी के एवोल्यूशन या मूल्यांकन के लिए इफेक्टेड पार्ट के एपी और लैटरल प्रोजेक्शन में एक्सरे किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे जो आती है वे है, जो फिफ्थ नंबर का वे जो है फॉरेन बॉडी इंटर होने का, वो है ट्रांसोक्यूलर फॉरेन बॉडी। ट्रांसोक्यूलर फॉरेन बॉडी में ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली ऑर्बिट कैविटी में इंटर होने पर, इसमें एक्सीडेंटली जो फॉरेन बॉडी होता है वो ऑर्बिट में इंटर होता है। इस स्थिति में एवोल्यूशन के लिए ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू स्कल का है, ये व्यू ऑक्सीपिटोमेंटल 35 डिग्री ऑर्बिट व्यू, 35 डिग्री ऑर्बिट व्यू और ऑप्टिक फोरामेन पीए ऑब्लिक व्यू लिया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। ट्रांसोक्यूलर फॉरेन बॉडी को फाइंड आउट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए जो व्यूज किए जाते हैं रेडियोग्राफी में, वो ऑर्बिट व्यू, ऑक्सीपिटोमेंटल 35 डिग्री, ऑप्टिक फोरामेन और पीए ऑब्लिक व्यू, ये व्यू किए जाते हैं स्कल के। अब अपन आते, तो इस तरीके से ये 5 वे होते हैं जहां से फॉरेन बॉडी ह्यूमन बॉडी में इंटर हो सकती है। ये 5 रास्ते होते हैं। अब आता है द ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग द फॉरेन बॉडी में इंक्लूड द फॉलोइंग। इनको निकालने के ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला जो है वो है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का यूज नोज और ईयर से ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए किया जाता है। नोज और ईयर, नाक और कान में जो फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। इसी तरीके से ब्रोंकोस्कोप का यूज जो है वो एयरवे से रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट एंटर है या इंसर्ट है तो उसको रिमूव करने के लिए ब्रोंकोस्कोप का यूज किया जाता है। इसी तरह एंडोस्कोप का यूज जो होता है वो स्टमक और रेक्टम से ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना पॉसिबल ना हो, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रिमूव करने लायक ना हो या रिमूव करने के लिए पॉसिबिलिटी ना बन रही हो या पॉसिबल ना हो, तो कुछ केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशन करके इनको रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से जो फॉरेन बॉडीज सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है वो रेडियोलॉजी में परफॉर्म की जाती है। थैंक यू।